नमस्कार दर्शकों, हरियाणा के जिला झज्जर तहसील बेरी के गांव डीघल में 3 दशकों से अधिक समय से जोहड़ के गंदे पानी की निकासी की गंभीर समस्या बनी हुई थी। बरसात के दौरान जोहड़ ओवरफ्लो होने से गांव की गलियों और मुख्य रास्ते पर करीब 3 से 4 फुट तक पानी भर जाता था। कई बार पानी घरों तक पहुंच जाता था, जिससे ग्रामीणों का आवागमन रुक जाता था तथा पशुओं, संपत्ति और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान होने का खतरा बना रहता था। ग्रामीणों ने इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन के समक्ष कई बार गुहार लगाई, लेकिन स्थायी निकासी की व्यवस्था नहीं हो सकी। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव पहुंची। सर्वे में पाया गया कि जोहड़ का पानी ड्रेन तक पहुंचाने के लिए 5000 फुट 10 इंची पाइपलाइन, एक 20 HP मोटर तथा मोटर की सुरक्षा के लिए 15 बाई 15 फुट के कमरे की आवश्यकता है। इसके बाद पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव डीघल को 5000 फुट 10 इंची पाइपलाइन और सभी आवश्यक एक्सेसरीज उपलब्ध करवाई गयी। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। दर्शकों, आज हम जिला झज्जर तहसील बेरी के गांव डीघल में मौजूद हैं और आपको बताना चाहूंगा दर्शकों कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम अपना आशीर्वाद देने पहुंच चुकी है और यहाँ से जो ग्रामीण लोग हैं वो अपनी समस्या लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचे थे दर्शकों, जिसका निवारण आज करने के लिए यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी हुई सर्वे टीम यहाँ पर पहुंची है। अभी जो प्रार्थना जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में यह लगाई गई है कि एक 15 बाई 15 का यहाँ पर कमरा जो कि मोटर की सेफ्टी के लिए और 5000 फीट 10 इंची पाइप और एक 20 HP की मोटर की प्रार्थना जो है संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में गांव डीघल के लोग लेकर के पहुंचे थे। क्या कुछ यहाँ पर समस्या जी? समस्या भैया पिछले 30-31 सालों से पानी भरा हुआ फल्ट के बाद में और इसकी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। सरकार के पास भी बार बार गुहार लगा ली, इसका कोई बस एस्टीमेट बन गया है, पेमेंट नहीं आती, काम शुरू नहीं होता। इससे काम काफी दुखी है भाई। अच्छा, तो मतलब कार्य रुका हुआ है, ये एक तरह से अड़चन है और पब्लिक तो अगर इसमें बहुत ज्यादा तंग है। क्या कुछ दिक्कत आती है? ये ओवरफ्लो हो जाता है, क्या कुछ दिक्कत है? हो गया है भाई, घर में पानी बढ़ गया है, रास्ता ब्लॉक हो गया है। हाँ, इस तरह पशु पक्षी हमारे आदमियों ने बहुत ज्यादा बीमारी का भी सामना करना पड़े है और नुकसान भी बहुत हो, प्रॉपर्टी का भी हो, हर वैसे भी हो। तो रास्ता जो पूरे गाँव का रास्ता है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ समस्या है? कितने सालों से समस्या है यहाँ पे? भाई ये तो बहुत पुरानी समस्या है। अरे वो तो हम कल देख रहे गुरु जी ने की बहुत बहुत मेहरबानी जो हम कल गए थे राज्य सर्वे खातिर टीम भेज दी। इसके लिए हम संत रामपाल महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद कराएंगे भाई काम की ओर से। भाई देखो गौशाला में 3 साइड करवा दिया, एक गरीब का मकान बनवा दिया, डग्गी मारो लगा दिया, एक जो बड़ी जेल नहर है उसके ऊपर ट्यूब लगा रखे है पंचायत ने पानी डग्गी मारने खातिर, और एक कमरा एक बरंडा भी बनवा दिया। ये सब गुरु जी ने बनवाए। यहाँ ये जो जोहड़ है, इस जोहड़ से दर्शकों और ड्रेन तक पानी जाना है और ये जोहड़ जो है पूरी तरह से ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो रोड आप देख रहे हैं सामने, जो गली आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से ओवरफ्लो होकर यहाँ पर 3-4 फुट पानी उसमें से यहाँ पर गांव के लोगों को निकलना पड़ रहा है दर्शकों। तो दर्शकों, अभी गांव डीघल तहसील बेरी जिला झज्जर के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो सर्वे कार्य चल रहा था वो पूर्ण हो चुका है और यहाँ पर जो क्वांटिटी निकल करके आई है दर्शकों वो है 5000 फीट 10 इंच पाइप जो है यहाँ पर मुहैया कराए जाएंगे जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी आदेश करेंगे। 5000 फीट पाइप, एक 20 HP की मोटर और यहाँ पर जो कमरा यहाँ पर बनाया जाना है 15 बाई 15 फीट का जो है वो यहाँ पर डिमांड की गई है। और ये जो मतलब प्रार्थना है, अब जो गांव वालों की प्रार्थना है वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों तक पहुंचाई जाएगी और जैसे ही ये प्रार्थना पास होगी वैसे ही यहाँ पर जो भी राहत सामग्री है और जो ये कमरा बनाने की जो यहाँ पर प्रार्थना रखी गई है वो करवाई जाएगी दर्शकों। और यहाँ पर गांव वालों से पूछते हैं कि जो सर्वे कार्य यहाँ पर हुआ है उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। जी प्रधान जी, जो सर्वे कार्य हुआ है, जो GPS की मदद से सर्वे निकाला गया है, उससे आप सभी खुश हैं? बिल्कुल खुश है भाई, सारे गाँव वासी खुश है। जी, बहुत लंबी वो दिए डिमांड लोगों की और ये महाराज जी जब पूरी कर देंगे तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई, हम तो कल गए थे गुरु जी तो रामपाल महाराज हो रहे, कल आज सर्वे वाले भेज दिए। अच्छा इससे बड़ा तो भाई और क्या होगा, सरकार भी जो हमें एस्टीमेट बनाया भिजवा तो मुझे घने दिन लग गए हैं।
और यह सरकार दमादर आगे वह तुरंत काम हो गती। ग्राम पंचायत की प्रार्थना के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम ने जोहड़ से ड्रेन तक निकासी मार्ग का विस्तृत निरीक्षण किया। जीपीएस और जमीनी सर्वे के माध्यम से पूरे मार्ग की पैमाइश की गई। सर्वे में 5000 फुट 10 इंची पाइपलाइन, एक 20 HP मोटर और मोटर के सुरक्षित रखरखाव के लिए 15 बाई 15 फुट के कमरे की आवश्यकता निर्धारित की गई। सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। इसके बाद प्रार्थना पास हो गई। प्रार्थना पास होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव डीघल को 5000 फुट 10 इंची पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ एयर वॉल्व, पीवीसी पाइप, पीवीसी बैंड, लोहे की बैंड, फेविकोल, प्लेट, चेन, स्टील के नट बोल्ट तथा अन्य सभी आवश्यक एक्सेसरीज ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गई। ग्राम पंचायत को पाइपलाइन बिछाने के बाद पानी छोड़कर प्रत्येक जोड़ और लीकेज की जांच करने के निर्देश दिए गए। पाइपलाइन भूमिगत होने के बाद निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण पूरा होने पर 20 HP मोटर उपलब्ध करवा दी जाएगी। मोटर लगाए जाने के बाद उसके सुरक्षित रखरखाव के लिए 15 बाई 15 फुट का कमरा भी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से बनवाया जाएगा। पाइपों से भरे ट्रक गांव डीघल पहुंचते ही ग्राम पंचायत और ग्रामीणों में खुशी का माहौल बन गया। ग्रामीण ट्रैक्टर और ढोल लेकर गांव के बाहर पहुंचे। मंगलाचरण के बाद फूल मालाओं और पुष्प वर्षा के साथ सहायता सामग्री का स्वागत किया गया। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। जल संकट ग्रस्त गांवों में राहत सेवा की यह सूची बहुत लंबी है। हमारे सदगुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए साझा की जा रही है। अब तक किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत 100 से अधिक गाँवों में सेवा कार्य पूरा हो चुका है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, अभी आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये गांव है डीघल, जिला झज्जर, हरियाणा। संत रामपाल जी महाराज ने आज डीघल गांव को सौगात दी है। इस गांव में संत रामपाल जी महाराज ने जो है पाइपों के ट्रक भरकर पहुंचाए हैं। दरअसल गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की थी कि इनके गांव में एक तालाब है जिसमें पानी भरने से गांव डूबने की कगार पर आ जाता है, गलियों में पानी भर जाता है, उसको लेके जो है
संत रामपाल जी महाराज ने इनकी प्रार्थना स्वीकार की, समाधान किया और आज यहाँ पर गांव में सामान लेकर पहुंचे हैं। अभी यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। गांव वाले भी पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत के लिए और यहाँ पर मंगलाचरण के बाद जो है यहाँ पर आगे काफिला गांव के बाहर से प्रस्थान करेगा। गांव वाले जो है ट्रैक्टर लेकर आ चुके हैं, ढोल लेकर आ चुके हैं, स्वागत की पूरी तैयारी है। तो दर्शकों, डीघल गांव वह गांव है जो कि करौथा आश्रम के पास आता है और डीघल गांव में संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत बड़ी जो है गौशाला का निर्माण करवाया है शेड का, जिसके साथ में यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था का भी एक आरओ जो है सिस्टम बनवाया है। आरओ प्लांट एक तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ा लगवाया है 5000 लीटर का। इसी के साथ अन्य भी कई कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज ने करवाए हैं। उसी के तहत आज फिर से संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में अपना किसान मजदूर बचाओ अभियान, पशुधन बचाओ, शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत यहाँ पर काफिला पहुंचाया है। तो दर्शकों, यहाँ पर गांव डीघल में संत रामपाल जी महाराज का स्वागत यहाँ के प्रधान के द्वारा किया जा रहा है। फूलों की मालाएं अर्पित की जा रही हैं। गांव डीघल के देखिए बड़े बुजुर्ग सभी जो है यहाँ पर स्वागत करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे पूरा काफिला संत रामपाल जी महाराज का ये महाकाफिला पहुंच चुका है डीघल के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही संत रामपाल जी महाराज पर पुष्पों की वर्षा हुई। ग्रामवासी जो है फूलों की मालाएं अर्पित करके जो है यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। भाई संत रामपाल महाराज ने बहुत ही सराहनीय काम कर दिया। यो ना बड़े तंग हो रहे थे भाई, पूरा काम तंग था, मैं निकाल दिया। अब भाई बहुत बढ़िया हो गया। परसों हम गए थे, गए थे, कल सर्वे हो गया, ये पाइप आ गए। भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया भाई संत रामपाल जी महाराज ने। इसका हम बार बार धन्यवाद कराएं पूरा गांव की ओर से। भाई काम तो गांव में घने करवा दी। गुरु जी ने कहा हम तो नहीं मानोगे, जीवा इतने शान मानांगे। एक तक गौशाला में 3 साइड करवा दिया, गरीबां का मकान बनवा दिया, बड्डी नहर पर जो ट्यूबवेल आ रखे है, डिग्गी में पानी आओ उड़ा बरंडा कोठड़ा बनवा दिया। बहुत घने काम करवा दिया। डिग्गी में वाटर कूलर लगा दिया। और न्यू का भाई कोई भी काम बता दो, हम काम करने तैयार हैं। एक बार का बता दो। अरे भाई एक काम और कर दिया, गरीबा खातिर खातर बीज 2 किला आला था योर कर दिया। योर बहुत बढ़िया काम कर दिया भाई। जमींदार बेचारे गरीब आदमी हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया काम करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी ग्रामवासी गांव डीघल जिला झज्जर सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए दुनिया में कितने संत हैं, लेकिन ये गुरु जी हैं, ये आम संत नहीं हैं, ये परमात्मा हैं। आज तक पूरी दुनिया में ऐसा काम कोई संत करता हुआ मिला हो तो बताओ। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें सभी बैठी हैं।
और रही बात पूरी दुनिया के लिए आ रहे हैं, वो एक ऐसा स्थान है धनाना धाम, कोई भी चला जाओ पूरी दुनिया में, गुरुजी पलखों बिछाए बैठे हैं पूरी दुनिया के उद्धार के लिए। पूरी गरीब और किसान को तो ऊपर उठाने का काम पूरी दुनिया में गुरुजी हथनारा किसी ने कदम उठाया हो तो बताओ। आज कोई भाई ना भाई 5 रुपये नहीं दे और गुरुजी के उड़े चला जा, कोई खाली हाथ नहीं आओगा। ये सच्चे परमात्मा का दरबार है, ये आम इंसान नहीं है, आम संत नहीं है, पूर्ण परमात्मा है कबीर साहिब के रूप में। उन्होंने किसी से कोई द्वेष भाव नहीं है परमात्मा ने, क्योंकि उन्होंने ना अमीर गरीब का मतलब है, उन्होंने तो एक ही बात है भाई, सारे बच्चे परमात्मा के हैं। इस गांव ने पहले भी जो प्रार्थना लाई थी गुरुजिया ने तुरंत ही अगले ही दिन परमात्मा के आदेश से तुरंत उपलब्ध करा दी गई थी। और कल ही इन्होंने 5000 फुट पाइप, एक 20 HP की मोटर और एक 15 बाई 15 का कमरे की प्रार्थना करी थी। और वो जैसे ही गुरुजन आदेश दिए वो सर्वे में सही पाया गया और गुरुजन तुरंत आदेश दे दिया, बेटा कल ही ये पाइप जाकर उपलब्ध करा दिए जाएं। गुरुजियों का आदेश था। और एक कमरा जो मोटर के रख रखाव के लिए 15 बाई 15 का और एक 20 HP की मोटर के, ये इन्होंने प्रार्थना करी थी, ये गुरुजियों ने तुरंत आदेश दे दिए। एक हमारे लिए आदेश साहब के लिए निवेदन है, जिस दिन ये पाइप भूमिगत हो जाएंगे उसी दिन मोटर आपको सर्वे करवा कर आपने इतला देनी पड़ेगी कि भाई पाइप भूमिगत हो गए हैं, और हम तुरंत ही गुरुजिया के तरनाम प्रार्थना कर देंगे जैसे गुरुजी आदेश देंगे, और आपके सर्वे करके तुरंत ही मोटर उपलब्ध कराई जाएगी गुरुजियों के आदेश से। ये हमारे लिए आदेश साहब के लिए निवेदन है। जितना भी इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, गांव डिगल का गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 30 से 35 वर्षों से बरसात के दौरान जोहड़ का पानी ओवरफ्लो होकर गलियों, रास्तों और घरों के पास भर जाता था। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज को भगवान का स्वरूप बताते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि पाइपलाइन का कार्य पूरा होने के बाद गांव की वर्षों पुरानी समस्या समाप्त हो जाएगी। भगवान रूप है ये, और बहुत बढ़िया बढ़िया, आगे भी बहुत बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, हमें आस है। हमारे यहाँ बाढ़ की ज़्यादा समस्या है, गांव में बहुत पुरानी समस्या है बाढ़ की, तो उसमें जो खेतों के रास्ते हैं वहाँ भी जाने का रास्ता, आदमी पब्लिक बहुत ज़्यादा दुखी है। और हम तो भगवान रूप है, भगवान ही हैं, इनसे आस मानते हैं भाई डिगल गाँव के लिए और भी बहुत कुछ दें। आज क्या समाधान गांव में किया गया? आज ये पानी की लाइन तो थी, ये भी 35-40 साल से जो थी यहाँ, बहुत ये हमारी औरतें भी थी, जो आदमी थे यहाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। एक तो दिक्कत हो अगर एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, और ये समस्या मिटे ही, इसके लिए हम रामपाल जी गुरु जी का भाई धन्यवाद करते हैं। और आगे भी जो कोई बढ़िया काम करेंगे हम उनके साथ हैं, और कहीं भी बुलाएंगे वहाँ साथ खड़े पाएंगे। भाई गांव का विकास कार्य हो जाए, गांव को जो प्रॉब्लम हो रही है उसका समाधान हो जाए तो सबसे उचित है। हम इस ये सराहनीय आपकी योजना है, इसके हम भाई समर्थन करते हैं। समर्थन इसलिए करते हैं जो लोग दुखी हो रहे हैं उनकी अगर मान लो कोई समस्या उसका समाधान हो जाए तो सबसे जरूरी होता है, और गांव आराम होता है। और भाई ऐसी गांव में बहुत समस्या होती हैं और उनका सभी का समाधान हो जाए, इस प्रकार से माध्यम से तो बहुत बढ़िया बात है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज गांव डिगल जिला झज्जर को जो है यहाँ पर सारा सामान जो है यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया गया है। एक बार जानकारी लेते हैं। आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव डिगल जिला झज्जर 5000 फीट पाइप 10 इंची और एक 20 HP की मोटर, 10 इंची स्पेशल पाइप, बिल्कुल 10 इंची स्पेशल, यानी गांव वालों की डिमांड थी। सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करी थी कि हमें 10 इंची पाइप चाहिए गुरुजी, तो गुरुजियों के आदेश आगे कि 10 इंची पाइप दो बेटा। और एक 15 बाई 15 का उस मोटर, जहाँ ये मोटर रखेंगे उसके रख रखाव के लिए ये वो सेप रहे
उसके लिए 15 बाई 15 का एक कमरा भी बनवाया जाए। बिल्कुल कमरा भी बनवाया जाएगा सतगुरुदेव जी के आदेश से। और इस मोटर से और पाइपों से रिलेटेड जितनी प्रकार की एसेसरीज होती हैं, जैसे पीवीसी पाइप है, पीवीसी बैंड है, फेविकोल है, लोहे की बैंड हैं, प्लेट हैं, जैन है, एयरवाल है, स्टील के नट बोल्ट हैं। कहने का मतलब यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितनी भी प्रकार की असेंबली होती है, वो सभी प्रकार की असेंबली आज ग्राम पंचायत डीगल को हैंड ओवर कर दी गई है। सबसे कमरा कब बनेगा? कमरा इसके बाद में बनेगा। परमात्मा से पहले ये सतगुरुदेव जी का आदेश है हमारे लिए, और गांव वालों से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे तब ये सर्वे टीम के पास में फ़ोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी और सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर इनका दोबारा फिर सर्वे होगा कि इन्होंने अपनी पाइपलाइन दबा ली है या नहीं दबा ली। यदि ठीक अवस्था में पाइपलाइन दबी मिली तो सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करके और सतगुरुदेव जी के आदेश से इनकी गांव में आकर वो मोटर हैंड ओवर कर दी जाएगी। और बाद में यानी पहले ये इमरजेंसी सेवा कर रहे हैं गुरुजी, बाद में फिर ये कमरा बनवाया जाएगा मोटर लगने के बाद। जी, मोटर प्रोटेक्शन में लग जाए। यहाँ पे प्रधान जी भी ऐसे ही बातचीत करते हैं सबसे। राम राम सरपंच जी। राम राम। सरपंच जी, आज कितना सामान प्राप्त कर लिया, हैंड ओवर कर लिया आपने? आज ये तकरीबन सामान हो गया यो जी। हाँ, पाइप पाइप कितने? हो गए हाँ। 5000 पर। ठीक है। ये हो गए सारे वाल वूल जो कुछ वो है जी। ज्वाइंट करने का सौदा सारा। आपकी एक 20 HP की मोटर है जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा पहले पाइपलाइन दबाना, उसके बाद मोटर प्राप्त होगी। तो कब तक ये पाइपलाइन दबा लेंगे? ये 2-3 दिन भीतर हो जाएगा काम। अच्छा, 2-3 दिन के अंदर। अच्छा, ये कमरे की भी जो है डिमांड की थी। कमरा की भी है जी। अच्छा, वो कहाँ पे बनवाना है? यहीं बनवाया जाएगा जहाँ से शुरू होगी लाइन। अच्छा, वहीं बनवाया जाएगा। वहीं मोटर। तो ग्राम पंचायत की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी, पहले भी किए हैं और आगे भी और आज कर रहे हैं हम। जो रास्ते हैं और कुछ है, विश्वास हो गया कि भाई सारा कर देंगे महाराज? बिल्कुल कराएंगे, कम तय करेंगे। विश्वास नहीं, हम यकीन होगा पूरा। प्रधान जी देख लिया सारा सामान? हाँ जी देख लिया जी, सब संभाल दिया। बेसी नजर तो नहीं आ रही है? ना जी ना, किसी मिल की कमी नहीं। आपकी डिमांड पे स्पेशल 10 इंची पाइप बना है? हाँ जी हम खुद कह गए थे जी 10 इंची पाइप दो। और भाई संत रामपाल महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम कह गए थे वो हमारा काम पूर्ण पूरा काम की ओर से संत रामपाल महाराज का बार बार धन्यवाद करेंगे भाई। ग्राम पंचायत के अनुसार 5000 फुट 10 इंची पाइपलाइन बिछने और 20 HP मोटर लगाए जाने के बाद जौहड़ का गंदा और बरसाती पानी ड्रेन तक पहुंच सकेगा। इससे गांव की गलियों, मुख्य रास्ते और घरों के आसपास होने वाला जल भराव समाप्त होगा। ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलेगी और बीमारी फैलने का खतरा कम होगा। जल निकासी होने से किसानों के खेतों तक जाने वाले रास्ते सुचारू होंगे, ग्रामीणों की संपत्ति सुरक्षित रहेगी और पशुओं को गंदे पानी से होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पशुधन बचाओ, शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत वर्षों पुरानी समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। धन्यवाद।